देखिए हम लोग सीखेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और फिर उसी में फर्दर हम लोग सब कुछ को समझते चले जाएंगे। तो एक क्लास था प्यारा सा, ठीक है। तो उस क्लास में समर वेकेशन के बाद बच्चे लोग आए और वो सब आपस में कुछ कुछ बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो बस बात ये कर रहे थे कि किसने समर वेकेशन में क्या क्या किया, कहाँ घूमने गया, या कोई भी एक्टिविटीज़ हो उन लोगों ने किया। तो एक लड़का बोला कि भाई मैं गया अपने नेटिव प्लेस, ठीक है ना, अपने पैतृक गांव गया। तो जो बच्चा पैतृक गांव जाता है वो कैसे जाता है, वो उसने कहानी बताया कि भाई कैसे हम अपने पैतृक गांव पहुंचे। तो उसने सबसे पहले ट्रेन का सफ़र किया, रिजर्वेशन था उनका, और ट्रेन का सफ़र करके एक अपना डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर समझ लीजिए वहाँ पहुँचा। जैसे कोई बच्चा दिल्ली से कोई उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, बिहार के, वेस्ट बंगाल के किसी गांव में उसका नेटिव प्लेस है जहां वो जा रहा है, तो उन्होंने पहले क्या किया, अपने मम्मी पापा के साथ सबसे पहले ट्रेन की यात्रा की। ट्रेन की यात्रा करने के बाद उसने क्या किया, तो बस का यात्रा किया, और बस की यात्रा करने के बाद फिर वो जो है सो बैलगाड़ी की सवारी कर करके अपने गांव पहुंचा। तो ये एक बच्चा अपना कहानी सुनाया सब दोस्त लोगों को। उसका दूसरा बच्चा थोड़ा सा था अच्छा, जो है सो अमीर बाप के शहजादे टाइप का, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि हम जो है सो प्लेन का यात्रा किए और गए हम अपने अंकल के पास जो दूसरा किसी शहर में रह रहे थे, और उनके साथ जाके उसने क्या किया, तो बोटिंग की और बहुत सारे मतलब कि मछली सब पकड़ा, अपना बोटिंग किया, एंजॉय किया। तो ये हम लोग ये दोनों एक्टिविटी में हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली फाइनली वो दोनों बच्चा क्या किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर किया। इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे, डिस्टेंस के बारे में समझेंगे, मोशन के बारे में समझेंगे, ये सारे चीज़ों के बारे में इस यूनिट में हम लोग समझते चले जाएंगे। तो इन्होंने प्लेन का यात्रा किया और उसके बाद कोई जो है सो जा करके अपना वो मछली वछली पकड़ा या जो कुछ भी है। इसी बीच में उसके जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि भाई पेपर में एक आर्टिकल आया है, न्यूज़पेपर में क्या आया है, तो एक आर्टिकल छपा है कि कैसे सैटेलाइट के द्वारा जो भेजा गया, स्पेस क्राफ्ट के द्वारा, सैटेलाइट नहीं सॉरी, स्पेस क्राफ्ट के द्वारा भेजा गया। इसी बीच में टीचर ने कहा कि न्यूज़पेपर में क्या छपा है, एक आर्टिकल छपा है। क्या आर्टिकल छपा है कि कैसे स्पेस क्राफ्ट के द्वारा एक जो है सो इक्विपमेंट व्हीकल जो है छोटा सा, वो भेजा गया है कहाँ, तो मार्स पे। कहाँ भेजा गया, मार्स ग्रह पे। और मार्स ग्रह पे उसका जो व्हीकल है, उस व्हीकल का जो व्हील्स है वो कैसे घूम रहा है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मार्स ग्रह पे, और सैंपल्स को कलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कैसे कर रहा है, इस बात को आपको पढ़ के आना है। बच्चों को बोला कि आप पेपर पढ़ें और ये आर्टिकल पढ़ें। अब पहेली जो है नाम की एक स्टूडेंट है, उसका दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि जैसे अभी हम लोग ट्रेन चल रहे हैं, फिर बस है, फिर जो है सो बैलगाड़ी का सवारी करके एक बच्चा गया, एक बच्चा एरोप्लेन से चला गया। तो उसको इस बात को समझने में दिलचस्पी है कि कैसे पुराने ज़माने में यानी कि एंशिएंट टाइम में कैसे जो लोग हैं वो कैसे क्या करते थे, तो ट्रैवल करते थे। लोग कैसे एंशिएंट टाइम में ट्रैवल करते थे। पहेली को इस बात को समझने में दिलचस्पी है, ठीक है। तो यही हम लोग का टॉपिक है कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो स्टोरी है वो क्या रहा है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में क्या होता था कि आदमी पांव पैदल चलता था एक जगह से दूसरे जगह। जैसे मान लीजिए किसी को शहर ए है, उससे बी सिटी में जाना है बहुत पहले, या ए विलेज से बी विलेज में जाना है, तो कैसे जाता था कोई आदमी, तो वो बेचारा जो है सो पैदल ही जो है सो फुट से पैदल चल करके जाता था, और अपना सामान जो है सो ऐसे पीठ पे टांगता था, सर पे रखता था,
और नहीं तो फिर किसी जानवर की मदद से उसके पीठ पे रख करके सामान को ले जाता था, कभी खुद भी बैठता था। तो इस तरीके से एक ये एग्जाम्पल दिखाया गया कि कैसे कैमल को लेकर के उसके पीठ पे सामान लेकर के, आप देखते हो गांव सब में कैमल लेकर के आता है, उसके पीठ पे सामान लगा होता है, तो कैसे इसको लेकर के वो ट्रैवल कर रहा है। तो पुराने एंशिएंट टाइम में जिस समय व्हील्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस समय लोग जो है ऐसे पीठ पे सामान लेके या किसी एनिमल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। समय के साथ जो है सो व्हील्स का डेवलपमेंट हुआ। तो जब व्हील्स का डेवलपमेंट हुआ तो व्हील्स का डेवलपमेंट एक अलग जो है सो क्रांति लेकर के आया है, ठीक है ना। बहुत सारा काम जो है सो इजी हो गया। अब जानवर का भी अगर मदद ले रहा है या फिर कोई चक्का लगा करके खींचने में उसको बहुत सुविधा हो गया। अब तो ये तो बात हो गया थल का, मतलब लैंड पे कैसे लोग जो है सो ट्रैवल करता था। उसी तरीके से एंशिएंट टाइम में लोग, अब जैसे जमीन पे आप जा रहे हैं, बीच में पानी आ गया, तो अब पानी को कैसे पार करेंगे? पानी को तो ऐसे चल करके पार करेंगे नहीं, या किसी जानवर से ऐसे पार करेंगे नहीं। तो पानी पे चलने के लिए सबसे पहला काम क्या किया, तो ऐसे ऐसे लकड़ी का लट्ठा लिया, ठीक है ना, और उसको कलेक्ट करके और ऐसे ही नॉर्मल एक बना करके इस तरीके का, और इस पर खड़ा होकर के ऐसे कुछ बांस वास ले करके या कुछ लकड़ी लेकर के, लट्ठा लेकर के, और उसको खेप करके लोग ट्रैवल कर जाता था। फिर धीरे धीरे समय का जो है सो ये हुआ, तो लोग जो है सो छोटा छोटा नाव बनाने लगा, इस तरीके का नाव बनाने लगा। नाव बनाते समय जब भी वो बोट बनाता था, तो बोट बनाते समय वो पहले वॉच किया कि किस तरीके का जलीय जीव है, मतलब जो वाटर में जो जीव है, मतलब स्पीसीज है, वो किस तरीके का है। उसके शेप का क्या बनाने लगा, तो लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट बनाने लगा, यानी नाव टाइप का स्ट्रक्चर बनाने लगा उसके शेप का, क्योंकि उसको लगा कि ये जब तैर सकता है तो हम ऐसे शेप का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, उसको मोशन देंगे, तो क्या होगा कि वो फ्लोट करेगा या चलेगा, ठीक है। तो बोट बना, बोट के बाद जो है सो फिर इसमें अलग अलग शेप का बोट्स बना, शिप बना, फिर बाद में जो है सो इसमें मोटर लग गया, और मोटर की मदद से जो है सो स्टीमर बना। इस तरीके से जो वाटर के ऊपर चलने वाला जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना, कि ट्रांसपोर्ट इन वाटर रूट का क्या स्टोरी है, इसको हम लोग समझें। गांव में पहले देखते थे कि जो है सो ऐसे जो हम बता रहे थे शुरू में कि लकड़ी का लट्ठा, तो केला का देखते होंगे आप, ऐसा कटिंग होता था, उसमें ऐसे लगा देते थे, और फिर पोखर में या फिर नदी में हम लोग उस पर, या बार के समय में लोग चलता था। तो ये चीज़ हम लोग देखे होंगे। अब इसके बाद है कि एयरवेज का स्टार्ट 1911 के करीब में, वैसे 1900 में एयरवेज आ चुका था। 1911 में जो है सो इंडिया में मेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट या स्पीड पोस्ट कर लें अभी के ज़माने में, उस समय रजिस्ट्री हुआ करता था, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहली बार इलाहाबाद से नैनी के बीच में भारत में प्लेन जो है सो कमर्शियलाइज्ड रूप में चलाया गया था। तो ये था एयरवेज का कहानी। एयरवेज से पहले लेकिन रेलवेज आ चुका था। आप देखे होंगे सबसे पहले रेलवेज का भी जब शुरुआत हुआ तो सबसे पहले इनिशियल में कैसा ट्रेन बना, तो जो स्टीम से चलता हो। स्टीम के बाद जो है सो डीजल की ट्रेन आई, डीजल के बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन आई, उसके बाद मोनो रेल आया, उसके बाद मेट्रो आया, उसके बाद आपको बुलेट ट्रेन आया, बहुत सारा तरीके का ट्रेन जो है सो आने लगा। लेकिन सबसे पहले स्टीम वाली ट्रेन से ही शुरुआत हुई थी। किसका, तो रेलवेज का। आप देखे होंगे स्टीम वाला ट्रेन तो देखे नहीं होंगे। रेलवे स्टेशन सब के बाहर जो है सो उसका इंजन रखा हुआ रहता है, बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन सब के बाहर स्टीम इंजन का, स्टीम का जो इंजन होता था पुराने ज़माने में, वो अभी आपको देखने को मिल सकता है। स्टीम इंजन चलता हुआ, आप जो मूवी है गदर पुराना वाला, उसमें देखे होंगे कैसे स्टीम इंजन चलता था। तो रेलवेज का कहानी है कि स्टीम के बाद फिर डीजल इंजन आया, डीजल के बाद फिर इलेक्ट्रिक, मोनोरेल, मेट्रो, और ये बहुत शताब्दी इस तरीके के ट्रेन में भी डेवलपमेंट होते गया। तो ये कहानी था किसका, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट का कैसे डेवलपमेंट हुआ और एंशिएंट टाइम में कैसे लोग
पैदल एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा तय करते थे, और अभी के समय में लोग कैसे जो है सो क्या क्या सुविधाएं हैं अभी देखे होंगे कि आप किसी भी शहर में जो है सो रेलवेज की सुविधा आ चुकी है। पहले ऐसा नहीं था। धीरे धीरे रेलवेज का डेवलपमेंट, रोडवेज का डेवलपमेंट, वाटर में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका डेवलपमेंट, ये सारा डेवलपमेंट धीरे धीरे जो है सो एक्सपैंड करता गया। ओके, थैंक यू।